अभी अभी एक सी सेक्शन डिलीवरी किया है और आपको यह समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, किससे मेरा मिल्क अच्छे से आएगा और ये वीकनेस मुझे फील नहीं होगी, मेरी स्किन वापस वैसे ही ग्लो करेगी, तो यह वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू मॉम ज्ञान फ्रेंड्स, मैं हूं सपनदीप और आज आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो लेके आई हूं क्योंकि मेरे खुद के 2 सी सेक्शन से डिलीवरीज हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि सी सेक्शन के बाद एक लेडी की केयर कैसे करनी है, हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से आए, हमारा शरीर वीक फील ना करे और हमारे बच्चे की ग्रोथ ऑप्टिमल हो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी जाके हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन। ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप एक सर्जरी के अंडर होते हो तो आपका बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस के साथ साथ आपके बॉडी में कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो आपकी बॉडी को जरूरत है वो भी बह जाते हैं। इसीलिए इमीडिएटली आफ्टर अ सर्जरी हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको 40 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपको रेस्ट चाहिए। अब सी सेक्शन एक ऐसी सर्जरी है जिसमें एक लेडी का बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस होता है, ठीक है। उसके अलावा उसका जो यूट्रस है वो एक बहुत बड़े बॉल के साइज का होता है जिसको श्रिंक करने के लिए ताकत चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए ब्रेस्ट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बॉडी को रेगुलर फंक्शन करते रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए और उस टाइम आपके वो सारे न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं। तो अब आप ऐसा क्या खाएं जिससे वो न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में जल्दी वापस आए, इस वीडियो में मैं आज आपको वही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले अपने खाने को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्सा होना चाहिए आपका कुक्ड खाना जो आपके घर में बना है, गरम गरम बना हुआ खाना, और एक होना चाहिए अनकुक्ड यानी कच्चा खाना, रॉ फूड। अब आप दिन भर में 3 बार अनाज खा सकते हैं अगर आप बच्चे को फीड कराते हैं अपने सी सेक्शन के बाद। लेकिन जिस बात का आपको खास ध्यान रखना है वो यह है कि आपकी कुक्ड मील्स बहुत तेज गैस पर ना पकाई गई हो, बहुत तेज आंच पर ना पकी हो, धीमी मध्यम आंच पे पकाई गई हो। जो भी आपके लिए खाना बना रहा है, आपकी मम्मी, आपकी भाभी, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्लो पे बनाइए मेरा खाना। क्यों? इससे खाने का न्यूट्रिशन मरता नहीं है। दूसरी बात, आप अपने घर का बना खाना खाएं लेकिन एक ही अनाज हर वक्त ना खाएं। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद सबसे इजीली पचाने वाला अनाज है चावल। पर चावल कौन सा? छोटा चावल, दलिए जैसा दिखने वाला चावल, ब्राउन राइस, आप वो खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। अगर आप चावल या दलिए के अलावा कुछ खाना चाहते हैं तो आप जौ, ज्वार और रागी का आटा ले सकते हैं। रागी की रोटी, ज्वार की रोटी, जौ की रोटी, यह तीनों ही आपके लिए बहुत हेल्दी है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गेहूं की रोटी नहीं ले सकते, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप दिन में 3 बार अनाज खाते हैं तो तीनों बार ध्यान रखिए कि आपका अनाज अलग हो। रागी ना ही आपको कैल्शियम पूरा करेगा पर वो आपके पेट पर बहुत लाइट है, हल्का है डाइजेस्ट करने में। ज्वार भी वैसा ही है, हल्का है। जौ भी आपके पेट को ठंडा रखेगा जिसकी वजह से आपके शरीर में उस वक्त गर्मी नहीं बनेगी और मिल्क फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, रागी ज्वार से आपके बच्चे के शरीर को ताकत मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी। जो हमारी बोन्स वीक हो जाती है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी से मिसिंग हो जाते हैं, वो ये मिलेट्स पूरे कर देते हैं। एक चीज और है जो आप जरूर खाएं, वो है जौ या ज्वार का दलिया। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दलिया आप गेहूं का भी खा सकते हैं। तो अगर आपने सुबह नाश्ते में दलिया लिया है तो आप दोपहर को चावल या रोटी ले सकते हैं, शाम को रागी का आप चीला बनवा के खा सकते हैं। कुक्ड मील में एक बात का और ध्यान रखें, पके हुए खाने को कभी भी कच्चे खाने के साथ ना खाएं। जब आप एक रिकवरी फेज में होते हैं तो जितना लाइट आप खाएंगे आपके शरीर के लिए वो उतना फायदेमंद है। तो यानी अगर आप खिचड़ी खा रहे हैं या दाल चावल खा रहे हैं या रोटी दाल सब्जी कुछ खा रहे हैं तो उसके साथ कच्ची सब्जियां जैसे कि सलाद वाली चीजें मत खाएं। उसका रीजन भी मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, यह तो बात हुई कुक्ड मील की। अब हम चलते हैं अनकुक्ड यानी रॉ फूड। हमारी दादी नानी ने तो हमें मना किया था कि रॉ फूड नहीं खाना। डिलीवरी के 40 दिन तक तो हमें रॉ फूड कोई टच भी नहीं करने देता। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि दोस्तों अब टाइम चेंज हो गया है।
अब कुछ चीजों में हमें इवॉल्व होना पड़ेगा। क्या? पहले की औरतें डिलीवरी के बाद भी रेस्ट नहीं करती थी, नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी, और नॉर्मल डिलीवरी में आपका शरीर उतना कटता फटता नहीं है जितना सी सेक्शन में होता है, और आपके शरीर को उतनी वीकनेस महसूस नहीं होती। ठीक है, एक सर्जरी के बाद आपको रिकवर करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की जरूरत होती है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, जो आपको छोटी चीजों में मिलता है। और ये जो विटामिन्स हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, ये बहुत बहुत सूक्ष्म होता है। यदि आप उनको गर्म करते हैं या आप उनको आंच देते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज के टाइम में यह जरूरी है कि आप अपनी मील में कच्चा भोजन भी लाएं। अब कच्चा भोजन से मेरा क्या मतलब है? जब एक माँ की डिलीवरी हो तो उसको एक टाइम, दिन भर में एक टाइम जरूर हर रोज एक वेजिटेबल जूस पिलाएं। वेजिटेबल जूस में आप घिए का जूस पी सकते हैं, टमाटर या पालक का पी सकते हैं, आप किसी भी हरी सब्जी, खीरे का जूस, अगर गर्मियों में डिलीवरी हुई है आप खीरे का जूस पिए, आपका मिल्क फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, ठंडक महसूस होगी, गर्मी नहीं लगेगी, शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। पुदीना, खीरा, धनिया, यह मिक्स करके आप जूस बनाइए। सफेद पेठे का जूस, नॉर्मल वाला पेठा जो हमारा पंपकिन होता है, देसी पंपकिन, आप उसका जूस बनाइए। हरी सब्जियों में आप किसी भी सब्जी का जूस पी सकते हैं। 1 ग्लास जूस आपको रोज पीना है। इससे आपकी पानी की कमी भी पूरी होगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और आप देखेंगे कि आप अपने बच्चे को फीड कराने के बाद भी वीक फील नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपको भर पेट फल खाने हैं। फल से मेरा मतलब है कि फ्रूट्स जो आपके सीजन में, जो आपके लोकल एरिया में अवेलेबल हो, जो उस सीजन में हो। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों के फ्रूट, और अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों वाले फ्रूट। तो आप अपने मौसम को, अपने लोकल एरिया को देखते हुए फ्रूट सिलेक्ट करें, और एटलीस्ट 2 फ्रूट्स डेली खाएं। कब खाएं? बेस्ट टाइम टू हैव फ्रूट्स इज बिफोर 5 PM। 5 बजे से पहले का टाइम आपका फ्रूट्स खाने का बेस्ट टाइम है गाइस। आप अपनी 4 बजे की छोटी छोटी भूख के लिए, 4 से 5 बजे जो हमें भूख लगती है, उसमें आप फ्रूट्स खा सकते हैं, वेरी न्यूट्रिशियस। 12 बजे जब आपने सुबह नाश्ता कर लिया है 10 बजे, और 12 बजे आपका पेट खाली है, आप तब भी एक फ्रूट खा सकते हैं। या सुबह उठने के बाद अपना वेजिटेबल जूस लिया था तो उसके बाद भी आप अपना फल खा सकते हैं। इसके बाद आती है सलाद। अब सलाद कब खाएं? गाइस, आपके लंच टाइम से 20 to 40 मिनट्स पहले ही खाना है, और सलाद जरूर खानी है। कच्ची सलाद फ्रेश काट के आपको खानी है। दोस्तों, कभी भी पहले से कटा हुआ सलाद ना खाएं, उसमें न्यूट्रिशन नहीं बचता है। हाँ, अगर आप वर्किंग मॉम हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप अपनी कोई केयर नहीं कर पाते हैं, आपको सैलेड पैक करके ही रखना पड़ता है, काट के रखना पड़ता है, तो आपके लिए एक ऑप्शन ये है कि जैसे ही आप उसको कट करें, आप उसको डब्बी में बंद करके फ्रिज में रख दें। फ्रिज से उसी टाइम निकालें जब आपको उसे खाना है, तो ये आपके लिए वो बहुत फायदेमंद है। तो तब आप इस सिचुएशन में सैलेड को ऐसे खाएं, लेकिन 20 से 25 मिनट पहले ही खाएं, उससे कम टाइम पहले ना खाएं। अब ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, जो रॉ फ्रूट होता है या रॉ जूसेस होते हैं या रॉ सैलेड होती है, कच्चा भोजन, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो हमारे शरीर को सशक्त करते हैं डाइजेशन के लिए। यानी जब हम फिर पका हुआ खाना डालते हैं, क्योंकि अंदर भरपूर मात्रा में एंजाइम्स हैं, तो वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता है, और क्योंकि डाइजेस्ट अच्छे से होता है, कहीं पे अटकता नहीं है, कहीं पे फंसता नहीं है, रुकता नहीं है, आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, शरीर सशक्त होता है, हेल्दी रहता है। ऑल्सो अगर आप इस पैटर्न में खाना खाएंगे जो मैंने आपको बताया कि आप पहले सुबह 1 ग्लास जूस ले लीजिए, फिर आप फ्रूट ले लीजिए, और फिर अपना नाश्ता कीजिए, फिर एक बार अगर आपका मन करे तो आप अपनी सलाद या फ्रूट लेने के बाद अपना खाना खाएंगे, लंच करेंगे, तो आप कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे कि आपका मिल्क फ्लो बहुत बेटर हो गया और आपके बच्चे की सेहत बहुत बढ़िया होगी। गाइस, मेरे दोनों बच्चों की भगवान की दया से सेहत बहुत अच्छी रही। इसका एक कारण ये था कि मेरी मदर्स दोनों बहुत इंटेलिजेंट थी, मेरी सासू माँ और मेरी मॉम्स, उन्होंने मेरा खाने के मामले में बहुत ध्यान रखा। तो जो भी आपकी केयर कर रहा है, आप उससे ये बात जरूर उसको ये वीडियो दिखाएं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फिर हम वो पिन्नी, लड्डू
या जो हमारी माताएं हमें मिश्रण बना के देती हैं, चूरमा बना के देती हैं कि ये आपको डिलीवरी के बाद खाना है, वो कब खाएं, हम गुड़ कब खाएं, हम जीरे वाला पानी कैसे लें, ये सारे क्वेश्चंस का अब मैं आंसर देने जा रही हूँ। इंडियन घरों में जो पिन्नी, लड्डू ये हमें खिलाया जाता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन गलत टाइम पे खाने की वजह से ये हमें ना पचता है और शरीर में फायदा देने के बजाय नुकसान देके जाता है। तो गाइस, कब खाएं वो लड्डू? सबसे अच्छा टाइम उसको लेने का सनसेट के बाद है, 6:30-7 बजे के बाद। आप उस टाइम पे उसको ले लें और फिर अपना डिनर करें। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, दूध। हमारी मदर्स हमें डिलीवरी के बाद, सी सेक्शन डिलीवरी के बाद खासकर दूध के ग्लास सुबह जरूर पकड़ा देती हैं कि लीजिए आप दूध पीजिए। गाइस, सुबह दूध नहीं पचता है। दूध एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में सुबह सुबह एंजाइम्स नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपको दूध पीना है तो आप सनसेट के बाद पीजिए। सनसेट के बाद यानी शाम को 6-7 बजे, तब तक जब आपके अंदर बहुत सारा कच्चा रॉ फूड चला गया है तो उसने ऑलरेडी एक जगह बनाई है जिससे फिर आपका मिल्क अच्छा डाइजेस्ट होगा। अब आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हमें घी खाना है या नहीं। घी जरूर खाइए, घी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन घी गाय का हो, गाय के दूध से बना हुआ घी हो और आपने घर पे बनाया हो तो एक्सेलेंट, बहुत अच्छा है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको खाकर आप अपनी हेल्थ बेटर कर सकती हैं। जैसे कि जब रात को आपको भूख लगे, मिडनाइट क्रेविंग्स हो रही है, फीडिंग के बाद आप बहुत थका हुआ महसूस कर रही हैं, भूख लग रही है, तो आप क्या खाएं? फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा घी लेकर उसमें गुड़ को रोस्ट कीजिए, 1 चम्मच गुड़ डाल दीजिए। गुड़ के अंदर आप थोड़ा सा जीरा, भुना हुआ जीरा आप डाल दीजिए और थोड़े से कटे हुए बादाम डालिए। इनको अच्छे से मिक्स करके फ्लेम लो पे ही रखना है जब आप ये बनाएं और बंद करके इसको ठंडा होने रख दीजिए। ये एक चिक्की जैसा बन जाएगा, बहुत स्टिफ नहीं होता, क्रंची होता है खाने में। आप इसको अपने बेड साइड पे एक डब्बे के अंदर रखिए। इसका 1 से 2 चम्मच आप रात को 3 बजे 2 बजे जब आपको भूख लगे आप खा सकते हैं। इससे आपका आयरन लेवल बना रहेगा, खून की कमी नहीं होगी, आपका ब्रेस्ट मिल्क अच्छा आएगा, आपका पेट अच्छा रहेगा, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग कुछ नहीं होगा, मूड अच्छा बना रहेगा, आपको छोटे माइक्रो विटामिन मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए कंप्लीट फूड का काम करेगा उस टाइम पे। इसके अलावा आप 1 चम्मच हनी, उसमें थोड़े से भीगे हुए बादाम लेकर भी सो सकते हैं। उससे भी आपको इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी और आपको अच्छा फील होगा सोने के लिए। इसके अलावा जीरे का पानी, सौंफ का पानी, ये आपको जरूर लेना है। गर्मियों के मौसम में जीरा, सौंफ ये आपके लिए रिकमेंडेड है और सर्दियों के मौसम में अजवाइन, मेथरे, इनका। तो आपको देखना है आपकी डिलीवरी किस मौसम में हुई है। अगर आप बहुत ठंडे देश में रहते हैं, ठंडी जगह पे रहते हैं, तो आपको उसी हिसाब से ही अपना स्पाइस सिलेक्ट करना है। पानी पीने का बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज फीडिंग मॉम्स को बहुत प्यास लगती है। तो आपको अपने ब्रेस्ट मिल्क की रेगुलेशन के लिए वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। तो पानी बहुत पीना है आपको। मैं आपको कोई क्वांटिटी नहीं बताना चाहती, क्योंकि अगर आप वेजिटेबल जूस और सैलेड और फ्रूट्स लेंगे तो आपकी प्यास कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पानी अंदर जा रहा है। लेकिन अपनी प्यास के अकॉर्डिंग आप पानी पिए। कच्चा पानी मत पिए, क्योंकि कच्चा पानी डाइजेस्ट करने के लिए अभी आपका स्टमक रेडी नहीं है। सर्जरी के बाद हमारे स्टमक के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कच्चा पानी को पचाना। और दूसरी बात, जीरे वाला पानी या सौंफ वाला पानी या अजवाइन वाला पानी आपकी शरीर की ओवरऑल हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है। इसीलिए आपको डिलीवरी के बाद वो जरूर लेना है। आशा करती हूँ मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किन टॉपिक्स के बारे में आप मुझसे सुनना चाहते हैं ये भी जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सब्सक्राइब करने से गाइस मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मॉम ज्ञान, मुझे फॉलो कीजिए। हम वहां पे चैट कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।